हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने डीपीपी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेटेलिक स्क्वायर लूप ए बी सी डी इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन with velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in figure. An electric field is induced. तो मेरे पास ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप ऑफ ABCD है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा? ठीक, तो एक चीज आप देखो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इस लेंथ की बात करें, तो ये लेंथ जिस डायरेक्शन में, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके पास लेंथ की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर आपके पास जानते हो कि इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यू आप कितना लिखते हो, बी क्रॉस ऑफ एल वेक्टर ऐसा लिखते हो ना, बी एल वी लिखते हो। ठीक, तो अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऑफ किसी रॉड में E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू ऑफ वी लिखते हो, तो यहाँ पर से आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि ए बी और डी सी में कहीं पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेंथ और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की कैसी है? पैरेलल है। इससे कोई हमें मिलना जुलना है नहीं, तो ए बी और डी सी कारण कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो इस हिसाब से मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो ए बी और बी सी को ए बी और डी सी में जिस भी ऑप्शंस पे हो तो वो दोनों में नहीं होगा। बट अगर आप देखो एडी और बीसी जो है, तो इनमें लेंथ जो है वो वेलोसिटी के कैसा है? मेरे पास परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा है? इनवर्ड है, इस तरह से कुछ करता हुआ है। तो अगर आप देखिए तो वो भी इनवर्ड है, सॉरी इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। पेपर से कैसा है? आउटवर्ड है, डॉट के फॉर्मेट में है। तो अगर डॉट के फॉर्मेट में है ये ऐसा, ठीक, तो अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास इस डायरेक्शन में कौन सा हुआ? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में ऑफ मेरे पास कैसा हुआ? वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन पे ऑफ मेरे पास कैसा होगा? पेज से ऐसा आउटसाइड ऑफ आता हुआ दिखेगा। आप ऐसा देखो, आउटसाइड ऑफ दिखेगा तो ये फिंगर ऑफ मेरे साइड रहेगी। कंडक्टर, ये थंब दिखाता है कंडक्टर की डायरेक्शन को, और ये दिखाता है हायर पोटेंशियल्स को। तो इस हिसाब से अगले ऑफ स्टेप में जो वैल्यूएशन ऑफ निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये माइनस होगा, ये कौन सा हो जाएगा? प्लस। और इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास जो बीसी में होगा वो डाउन साइड होगा। सिमिलर हो एडी में भी वही होगा, मेरे पास एडी में भी वही होगा। तो अगर एक सोर्स होगा तो दूसरा लोड होगा, दो अगर इक्वल ऑफ पोटेंशियल, तो इस दोनों में मिला के टोटल क्लोज लूप में कितना हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा नेट की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। बट अगर मैं इंडिविजुअल ऑफ रॉड देखूं तो एडी और बीसी में हो रहा होगा, और किसी में भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और बाकी किसी में नहीं जनरेट हो रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट वो कौन सा है? डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? इन फिगर्स शो फोर वायर लूप with each length either L or 2L. All four loops will move through a region of uniform magnetic field B vector directed out of page at the same constant velocity. Rank the four loops according to the maximum magnitude of the EMF induced as they move through the field greatest first. ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन करना है। क्वेश्चंस में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास दो लूप्स हैं जिसमें से जिनकी लेंथ ऑफ या तो एल है या तो कितनी है? 2L है। फोर ऑफ कंडीशंस पे है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो किसमें हायर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? तो हमें पूरे लूप को नहीं लेना कि क्लोज ऑफ लूप को लेना है, सिर्फ एक साइड को लेना है। तो देखिए इसकी लेंथ की साइज आपको छोटी दिख रही है, तो ये कितना होगा मेरे पास? एल। और आपको मालूम है कि सभी की वेलोसिटी सेम है, तो ई की जो वैल्यू आप जानते हो वो कितनी जानते हो? v इंटू एल इंटू कौन सा जानते हो? v जानते हो, ठीक है। अगर v इंटू एल इंटू वी जानते हो तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा मेरे पास? लेंथ। अगर आप देखो A और B की, तो अगर मैं यहाँ पर A की इस डायरेक्शन, जैसे प्रीवियस ऑफ क्वेश्चन पे देखे हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेंथ के कुछ भी अमाउंट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लेंथ पे ये जो ब्लू कलर से मैं कट कर रहा हूँ, इन लेंथ में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा इनमें, क्योंकि इनमें लेंथ की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ सेम है। तो अगर ये सेम है तो मुझे अगर पहले वाले अमाउंट पे दिखा
कि मेरे पास यहाँ पर से ए के लिए ए की वर्टिकल लेंथ और बी की वर्टिकल लेंथ कैसी है, सेम है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ बी के कैसा होगा, इक्वल होगा। सिमिलर ऑफ स्टेप में सी की वैल्यूएशन और डी की वैल्यूएशन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सी की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डी के कैसा होगा, इक्वल होगा। ऐसी कंसीडरेशन ऑफ मेरे पास होगी। ए बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। तो ए बी की वैल्यू इक्वल होगी और सिमिलर ऑफ किसकी वैल्यू इक्वल होगी, सी डी की होगी। तो आप देखो यहाँ पर ए बी और सी डी इक्वल है, यहाँ पर भी सी डी और ए बी इक्वल। बाकी ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग, क्योंकि इसमें कैसे चारों की वैल्यू अलग अलग थी, क्योंकि आपको वर्टिकल ऑफ डिस्टेंस देखना है वेलोसिटी के जस्ट ऑफ कैसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर तो मेरे पास ये चीज क्लियर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आप देखो, जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सीडी की लेंथ ऑफ ज्यादा तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा और एबी का कैसा होगा, कम होगा। तो मेरे पास सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, मेरे पास ए करेक्ट होगा। तो सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे पास कैसा है, CD की वैल्यू ज्यादा है, इसमें CD की वैल्यू कम दिखा रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट। ठीक है, EC इज ग्रेटर देन ऑफ ED, बट मेरे पास कैसा EC, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ, EC एंड ED इज इक्वल टू रहेगा, और बट ये दोनों कैसा रहेगा, ग्रेटर देन कितना रहेगा, ए से और बी से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है कितने की वेलोसिटी से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इंटर कर, ठीक है। और जो इसके मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस है वो कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.6 टेस्ला है। तो द ग्राफ इज इंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट t is equal to 0, then which graph बेस्ट डिपिकेट्स ईएमएफ। मतलब कौन सा ग्राफ है जो बेस्ट ईएमएफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये t is equal to 0 में इसके अंदर इंटर होना स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ते हुए चल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड में 1 सेंटीमीटर चले। तो सबसे पहले मैं अगर अंदर साइड ऑफ देखूं इसके, तो मेरे पास कैसा ये बोल रहा है कि अगर जैसे इसके अंदर साइड देख रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास कैसा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चेंजिंग ऑफ फ्लक्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कैसा, टाइम। और फ्लक्स मेरे पास किस बात पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा पे। तो ना मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है इस रीजन में 20 सेंटीमीटर में, ना एरिया में चेंजेस है, और ना मेरे पास किस में चेंजेस है, टाइम में, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंजेस, ठीक। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक वो वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो मेरे पास पहले ए और बी में आप देखो तो ये दोनों में ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, इस दो रीजन पे 0 ही हो जाएगा। तो ए और बी तो पहले ही रॉन्ग, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं इस इंटर पे देखूं फर्स्ट ऑफ स्टेप पे, तो फर्स्ट ऑफ स्टेप में मेरे पास जैसे यहाँ पे रहेगा, तो इसके 5 सेंटीमीटर की थिकनेस को, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस को इसमें इंटर करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर टाइम आपको देखना ही है तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपको कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तो दोनों ऑप्शंस पे, ठीक है। बट जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगा तो आप एक चीज देखना स्टार्ट करो, आप कुछ नोटिस करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास धीरे धीरे एरिया इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, आप जानते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई ऑफ डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ऑफ डी टी बी डॉट ऑफ ए। और थीटा की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कैसा होगा, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा मेरे पास, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग होगा। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि मेरे पास यहाँ पर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है, तो जो लूप ऑफ जनरेट होगा वो उसके अपोजिट साइड जनरेट करना चाहेगा, ठीक। तो मेरे पास अगर
मैं उसे लूप को कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं बस ये कंसीडर कर रहा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में है, तो ये थीटा की वैल्यू अब कितना लिखूंगा मैं, थीटा की वैल्यू अब सिर्फ 0 लिखूंगा, तो ये बी डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ होगा उसकी वैल्यूएशन ऑफ में मेरे पास देखिए बी ऑफ कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है, और ये माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, डीए बाई ऑफ डीटी, क्योंकि चेंजिंग ऑफ एरिया पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा, मतलब जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट साइड का होगा, वो अपोज कर रहा होगा। अब अपोज कैसे करेगा, मेरे पास ये डायरेक्शंस ऑफ जो निगेटिव साइड गई है ये कंसीडर हम करेंगे और ये नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये कैसा होगा, रॉन्ग होगा। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की वैल्यूएशन देखिए, इधर की v की वैल्यू तो सभी में सेम दी है, हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं इस रीजन के अंदर की बात करूं तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी होगी, ये निगेटिव है, और ये वैल्यूएशन होगी मेरे पास पहले स्टेप के लिए, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेप्स के लिए देखेंगे तो अब जब ये निकलना स्टार्ट करेगा इससे, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये एरिया डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, डीए बाई ऑफ डीटी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस ऑफ डी बाई ऑफ डी और मेरे पास बी डॉट ऑफ ए हो जाएगा। तो जहां से ई इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ डी ए बाई ऑफ कितना हो जाएगा, डी टी, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस बीच में कैसा रहेगा, ये जीरो ही रहेगा। और हाँ, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा, डी बाई ऑफ डी और ये बी डॉट ऑफ कौन सा है, ए है। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो गया, डी बाई ऑफ डी और 0.6 टेस्ला, और एरिया की वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, ये एक्चुअल में आप देखो तो एरिया की वैल्यूएशन हर साइड स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इस साइड की लेंथ तो ऑलवेज भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, बट इस साइड की डिस्टेंस ऑफ क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, जिसकी वैल्यू को मैं x ले लिया। तो अगले ऑफ स्टेप में मैं देख सकता हूं कि मेरे पास ये एरिया की जो वैल्यू होगी ये 5 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड, तो e इज इक्वल टू 0.6 कांस्टेंट इंटू ऑफ 5 और dx बाई ऑफ dt, मतलब चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 और चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ मतलब x एक्सिस ही तो मेरे पास वेलोसिटी के लिए रिस्पांसिबल है। अगर आप देखो तो यही तो वेलोसिटी के लिए रिस्पांसिबल है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई ऑफ dt। तो x की जो वैल्यूएशन है मेरे पास, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्वेश्चन में मेंशन है कि किस वेलोसिटी से चल रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है तो इसकी वैल्यूएशन को हम कितना लिख सकते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास E इज इक्वल टू 3 और 1 सेकंड, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, और इधर ये टेस्ला रहेगा, ये 10 दी पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर टेस्ला पर सेकेंड। यहाँ से ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 इंटू 10 दी पावर ऑफ -4 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि देखिए इसमें सभी में वैल्यू कैसे गिवन है, सेम है। अगर वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यूज गिवन होती और ग्राफ जैसे अगर मुझे बनाना होता तो एक ग्राफ में एक बार और इधर बनाता और एक ग्राफ इधर भी बनाता, बस वैल्यूज को कैसे कर लेता, वेरी कर लेता, तो मुझे फिर वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a player with 3 meter long iron rod run towards east with a speed of कितना मेरे पास 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो मैं ऐसे पहले नॉर्थ लिख लेता हूँ और इस साइड कैसा लिख लेता हूँ, ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में किसकी स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना है मेरे पास, BH की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये मेरे पास 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर इतना गिवन। इफ ही इज रनिंग विथ रॉड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन, तो रॉड जो लेके वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलग अलग पोजीशंस पे लेके चल रहा है। जैसे अगर ये मेरे पास रनर है मेरा, तो एक बार ऐसी डायरेक्शन पे लेके और एक बार कैसी डायरेक्शन पे लेके इस डायरेक्शन पे लेके वो चल रहा है, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इन टू केसेस, तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला, ठीक है। तो देखिए अब एक्चुअल में जब ये दो कंडीशंस पे ले रहा है, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ऑलवेज भी क्लियर की हो। अब वो ईस्ट की डायरेक्शन पे चल रहा है, इस डायरेक्शन पे रॉड को लेके चल रहा है, ठीक है। और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मेरे पास कैसा हो रहा होगा, हर बार कंडीशंस पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बोल रहा है कि मेरे पास, देखिए अगर मैं हमेशा देखूं ऐसा, तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ठीक है। ऐसा कंसीडरेशन हम लोग करते हुए चल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में इस रॉड को लेके ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। पहली स्टेप में इस तरह से चल रहा हूँ, तो मेरे पास अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होगा, मेरे पास किसी ऑफ स्टेप में तो मैं ये काउंटिंग करूंगा कि कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास वर्टिकल पोजीशन, अगर मैं ये कह रहा हूँ मैं ऐसा है, ठीक है। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन पे मेरे पास किस साइड है, इस साइड है, ठीक। अब समझने की कोशिश करना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोल अभी मेंशन नहीं है कि पोल में, इक्वेटर में, कहां पे। तो मैं ये काउंटिंग कर रहा हूँ कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कहीं पर एक प्लेस पे है। तो मेरे पास ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। रनर ऐसे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास, अभी मैं हॉरिजॉन्टल पकड़ा हूँ इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैं रन भी इधर ही कर रहा हूँ। तो मेरे पास अगर आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू बी इंटू वी डॉट ऑफ एल, डॉट ऑफ कितना हुआ मेरे पास साइन थीटा, एक्चुअल में आप लिखते हो पूरे एंगल के साथ देख रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे जब मैं पकड़ाऊंगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। जब वर्टिकल कंडीशंस पे पकड़ाऊंगा, मतलब ऐसे, अब मैं रन ऐसा कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में इधर है, और मैं रन इधर कर रहा हूँ और मेरे पास रॉड की लेंथ ये है, तब मेरे पास थीटा की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में 90 है। तो E इज इक्वल टू बी डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ कितना होगा, एल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 × 10⁻⁵ वेलोसिटी की जो वैल्यू वो 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18, और लेंथ की जो वैल्यूएशन है वो कितना है मेरे पास, 3 मीटर, ठीक। तो इसको मैं कैंसिल ऑफ किया तो ये 6 हो गया, और ये 6 इससे कैंसिल हुआ, 5, 25 × 4 कितना हो गया, 100 × 10⁻⁵, मतलब 10⁻³ वोल्ट के पास आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक केसेस है, ऑप्शन नंबर 4 का बी, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना मेंशन किया हुआ है, जीरो मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इट place the value of horizontal component of earth magnetic field H is 3 into 10 the power of -5 Weber per meter square. A metallic rod AB of length 2 meter is placed in east-west direction, having the end A towards east, fall vertical downward with constant velocity 50 meter per second. Which end of the rod become a positively charged, and what is the value of induced potential difference between the two ends, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसा, इधर मैं नॉर्थ दिखा लेता हूँ और इस साइड साउथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इस साइड ईस्ट और एक साइड ऑफ वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मेटेलिक रॉड है AB जिसकी लेंथ है कितनी मीटर, 2 मीटर, प्लेस्ड है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में। ए की डायरेक्शन ईस्ट में है और बी की डायरेक्शन हो वेस्ट की डायरेक्शन, ऐसा। नॉर्थ इन द सेंस ऐसा नहीं है, नॉर्थ सेंस ये कॉपी में बना रहे हैं इसलिए नॉर्थ को ऐसा आप साइड दिखते हैं, एक्चुअल में नॉर्थ है और साउथ इस साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा करके 2 मीटर लेंथ की रॉड, ठीक है।
ईस्ट और वेस्ट पे रख दिए हुए हैं और हैविंग कैसा है, द इंड ए जो है वो कैसा है, टूवर्ड्स ऑफ ईस्ट है, फॉल करता है। अब देखो, अब अगर मेरे पास पिछले क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में गया था, लेंथ की डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 है। बट अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ इस तरह से और ये वर्टिकल डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे जा रहा है, ऐसा ही बोल रहा है ना। ठीक है, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये कैसा जा रहा है, ऐसे नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है। तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किधर है, अब देखो, मैं फ्रेमिंग की लेफ्ट हैंड राइट हैंड से मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देखता हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हो गया। ठीक, अब मेरे पास ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन, कंडक्टर कहा जा रहा है नीचे, तो ये पॉइंट ऑफ मुझे कौन सा दिखाएगा, हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल इस एंड पे है, तो इंड ए मेरे पास कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल होगा। तो इंड ए जब हायर पोटेंशियल पे होगा तो उसके लिए दो ऑप्शंस करेक्ट हो गया, ए या कौन सा, बी हो। ठीक, अब मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो बी डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ साइन थीटा लिखते हो आप। आपको मालूम है कि मेरे पास अब v इधर है, l इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल ऑफ 90 डिग्री हो गया, तो जिससे मेरे पास sin 90 की वैल्यू 1 होगा, तो ये टर्म तो एलिमिनेट है। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मेरे पास b की वैल्यू ऑफ कितना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू 3 into 10 द पावर ऑफ कितना है, -5, लेंथ की वैल्यू 2 है, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, ये कितना हो गया मेरे पास, 100 हो गया, तो 3 into 10 द पावर ऑफ -3 हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऑफ हो गया 3 मिली वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 3 मिली वोल्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। देखो, आप डायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, सिर्फ दो ही तो आपको बचा था। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया है, बी करेक्ट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द वायर AB, द वायर AB स्लाइडिंग ऑन ए फिक्स्ड रेल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, if the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of the induced current will be। ठीक, तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है मेरे पास कि यहाँ पर से एक वायर है, ऐसे एक रेल दिख रही है जिसमें एक वायर है AB ऑफ लेंथ का, एक AB ऑफ वायर है इस तरह से, ऐसा। ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, इस साइड से v वेलोसिटी के साथ आगे जा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि ए बी ऑफ चल रहा है, मेरे पास कोई भी ऑफ डायरेक्शन हो, उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं। बस ये बोल रहा है कि मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा या कैसा होगा, अगर मैं इस वायर को सेमी सर्कुलर वायर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप सेमी सर्कुलर ऑफ वायर से रिप्लेस कर दिए हो, बट इसके टू एंड्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेम है, अगर ये डिस्टेंस ऑफ सेम है, तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो रिमेंस कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि मेरे E इज इक्वल टू V इंटू एल डॉट ऑफ V डॉट ऑफ जो साइन थीटा होता है, ये जो L है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू एंड्स है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बीच की वैल्यू अगर कांस्टेंट, तो ये इसी के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट करेगा रिमेन दी सेम होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिपेंडिंग ऑन वेदर द सेमी सर्कुलर ब्लॉक टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस और अवे फ्रॉम द रेजिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे इस साइड हो या चाहे ये इस साइड से हो, कोई फर्क नहीं, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे और वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे और एंगल पे डिपेंड करता है। बाकी किसी चीजों पे चेंजेस नहीं, सिर्फ कर्व में लेंथ में चेंजेस है, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है हमें, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कल। एक लेंथ ऑफ L वायर है, उसको सेमी सर्कल में बेंड कर दिया गया है। इट इज मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड v with diameter perpendicular to the field, the induced EMF between the ends of the wire is। अब देखो, एक L लेंथ की वायर को इस तरह से हम कर्व कर दिए, मतलब मेरे पास अगर इस तरह से मैं कर्व कर दिया हूं, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कर्व पाथ की वैल्यू कितनी होगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके इस लेंथ से लेना देना है,
जो कि मेरे पास अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस के इक्वल होगा तो रेडियस का 2 टाइम्स होगा। तो ये सर्कल की लेंथ ऑफ क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि ये 2 पाई आर, जो आर्क की लेंथ है वो मेरे पास एल है, लेकिन ये कौन सा वायर है, सेमी सर्कुलर में बनाया गया है। तो सेमी सर्कुलर ऑफ वायर की जो मेरे पास पेरीमीटर होता है सरकमफेरेंस पाई आर, वो किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल। तो रेडियस की वैल्यू जो होगी वो एल बाई ओ पाई हो जाएगा, और डायमीटर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 एल बाई ओ कौन सा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, बी डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, एल। ये v हुआ, और v की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर v, और लेंथ की वैल्यूएशन की जगह पे मेरे पास ये डिस्टेंस ऑफ जो है 2r, इसकी वैल्यूएशन के इक्वल होगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ 2r ही तो है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स पे, ये दोनों एंड्स पे, तो ये इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बताएगा। तो ये वैल्यू कितनी है, 2l बाय o पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2b इंटू v इंटू l बाय o पाई। ये ऑप्शन नंबर ऑफ 7th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर ए बी ओ सी डी मूव अलोंग इट्स बाइसेक्टर विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड towards a perpendicular magnetic field of 1 Weber per meter square as shown in figure. If all the four sides are of 1 meter, मतलब हर साइड की जो वैल्यूएशन ऑफ लेंथ है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी कितना मीटर है, 1 मीटर है, और ये भी कितने मीटर का है, 1 मीटर है। ठीक है, आर ऑफ 1 मीटर length each, then the induced EMF between the point A and D, A और D के बीच में induced EMF की वैल्यू बताना। तो देखो, पहली बात, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन के में लेंथ को कंसीडर करूं तो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, इस पे 0 होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लेंथ ऑफ 1 मीटर है, और ये लेंथ भी कितने मीटर है, 1 मीटर है, और ये एक राइट एंगल है, ये कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो देखो, ये एक्चुअल में हाइपोटेनस हो जाएगा, ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कितना मीटर, 2 मीटर हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, b डॉट ऑफ v डॉट ऑफ l। तो b की जो वैल्यूएशन आएगी वो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेलोसिटी की वैल्यू 1 और लेंथ की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। तो मेरे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 वोल्ट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.41 वोल्ट। मींस ऑफ 8th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि as shown in the figure a metal rod make contact and complete the circuit. The circuit is perpendicular to the magnetic field of B is equal to 0.15 Tesla. If the resistance is कितना है मेरे पास 3 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 3 ओम। फोर्स needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 meter per second. ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है मेरे पास कि जैसे एक रॉड है, मेरे पास एक क्लोज ऑफ लूप सर्किट बना है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, और एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर जो कांस्टेंट मेरे पास वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसको मूव कराने के लिए कितने फोर्स की मुझे जरूरत है। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं इस वायर को देखूं और ये मेरे पास इस साइड v ऑफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक, तो मेरे पास ये देखा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी है, इनवर्ड, ठीक। और अगर ये इस साइड जा रहा है तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ का हायर पोटेंशियल किस साइड होगा, अप साइड होगा। तो जो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ यहाँ पर दिखेगा, इसकी जो वैल्यूएशन होगी हायर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा ई, और ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, v डॉट ऑफ l डॉट ऑफ v। तो b की वैल्यू ऑफ कितना मेरे पास 0.15, और 50 सेंटीमीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ 0.5, और v ऑफ की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो मतलब मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 0.15 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो 0.15 वोल्ट होगा और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, जिससे मेरे पास यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, एक क्लोज लूप बनेगा। तो एक करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी V बाय ओ, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0.15 अपॉन ऑफ 3 हो जाएगा, मतलब 0.05 ऑफ कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो I की जो वैल्यूएशन होगी वो 0.05 एम्पियर है। ठीक, इतना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इस पे जो चेंजिंग ऑफ फ्लक्स होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो खुद पे चेंजेस का अपोज करता है। अब मुझे ये बोल रहा है कि इसको हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके चलना है। ठीक, अगर इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके चलना है तो एक्चुअल में इस करंट कैरिंग लूप के कारण आपको ये मालूम है, एक करंट कैरिंग वायर या एक चार्ज कैरिंग वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाओगे तो आपको उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू I डॉट ऑफ L डॉट ऑफ B हो जाएगा। अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी में ले जाना है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स होगा जो इसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन ऑफ इसके इक्वल होनी चाहिए और क्वेश्चन में यही वैल्यू पूछा है जो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। तो 0.05 और लेंथ की वैल्यू 0.5 और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि 0.15 टेस्ला है। तो ये एफ मैकेनिकल आ जाएगा और इस एफ मैकेनिकल की जो वैल्यू होगी, देखिए ये कितनी हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो आपको ये ये वैल्यू आपको दिख जाएगी। देखो ये 15 हुआ, मैं इसको कैलकुलेट ही कर देता हूँ। 15 इंटू 25 आप कर लीजिए। 375 कितना हो जाएगा, 375 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो 5 ऑफ डिजिट है, मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा, 375 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस 5 न्यूटन का मैकेनिकल फोर्स होगा। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी वो गिवन नहीं है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर से इसे चाहूँ तो 3.75 इंटू 10 दी पावर ऑफ माइनस 3 न्यूटन मैकेनिकल फोर्स में इसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास कैसा फिगर फर्स्ट, सो ए कंडक्टिंग लूप बीन पुल्ड आउट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड ऑफ कौन सा है, v है। Which of the four plots shown in figure second, ठीक, second may represent the power delivered by the pulling against as a function of speed v के फॉर्मेट में डिपेंड करता हो। पावर की वैल्यूएशंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, विथ वेलोसिटी के फॉर्मेट। ठीक, तो देखिए अगर मैं कहूं कि इसे मैं आउटसाइड ऑफ लेके जाना चाहता हूं तो देखिए इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जैसे पिछले क्वेश्चंस पे है, क्योंकि इसमें कैसा हो रहा है, मेरे पास एरिया में चेंजेस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साइड जो एरिया है उस पे चेंजेस हो रहा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्लोज लूप है तो करंट आएगा और करंट उसमें चेंजेस का क्या करेगा, अपोज करेगा। अब चेंजेस में अपोज क्यों कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अगर आपको मालूम हो तो एक करंट कैरिंग वायर अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसमें एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन आप किससे फाइंड करते हो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में फाइंड करोगे कि आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट की डायरेक्शन इधर तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक ऑफ फोर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो ये मैग्नेटिक ऑफ फोर्स की जो वैल्यूएशन आएगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आई डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी। और इसको अगर मुझे कांस्टेंट ऑफ में लेके चलना है तो इतना ही एक फोर्स आएगा जो कि मैकेनिकल फोर्स होगा। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा। फोर्स की वैल्यू आई डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। और आई की जो वैल्यू होगी, देखिए एल तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, और आई की जो वैल्यू होगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा, रेजिस्टेंस।
और अगले स्टेप में देखो तो ये L ये B इंटू V, E की जो वैल्यू होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, B डॉट ऑफ L डॉट ऑफ V होता है, ठीक है। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा R, जहां से आप पावर की जो वैल्यू की बात करोगे वो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ऑफ R हुआ, तो पावर की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी का कैसा होगा, स्क्वायर होगा। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। मतलब पहले धीरे धीरे वैल्यूएशन ऑफ बढ़ेगी और जैसे जैसे डिस्टेंस वेलोसिटी की बढ़ते जाएगी पावर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ देखो, मेरे पास पहली बात ये साइनोसॉइडल कर्व तो पहले ही कट हो जाएगा डी, सी नंबर का भी कब कट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास कैसा वी स्क्वायर के फॉर्मेट में, बी का भी कर्व कट रहेगा और स्क्वायर का कर्व वो कुछ इसी तरह से दिखता है हमेशा। अगर आपको मालूम हो कि स्क्वायर का कर्व तो कुछ इस तरह से दिखता है, तो पावर की वैल्यूएशन के लिए जो कर्व दिखाएगा वो ऑप्शन का कौन सा होगा, बी। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीजों को आप देखते चलो अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, ये कॉमन डाटा क्रिएशन है, लगभग लगभग 11 टू 15 तक के लिए। पहले कैसा है, इन दी फिगर्स शो द फोर रॉड हैव ए लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मेरे पास लैम्डा कितना है, लैम्डा रेजिस्टेंस की वैल्यू है पर यूनिट लेंथ की वैल्यू से, ठीक है। मतलब मेरे पास रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कितना गिवन है, लैम्डा गिवन है, ठीक है। मतलब R बाई एल की जो वैल्यू गिवन है, लेमडा इज इक्वल टू जो है वो R बाई ऑफ एल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन, ठीक है। The arrangement is kept in magnetic field of constant magnitude of कितना है मेरे पास B है, and directed perpendicular to the plane of the figure in direction inward. Initially the side as shown from a square. Now each wire start moving with constant velocity v towards opposite of y. Find a direct find as a function of time induced EMF in the circuit. मुझे function of time के फॉर्मेट में बताना है, ठीक। तो एक्चुअल में आप देखो कि जैसे हो कि ये वायर इस तरह से है, ये इनिशियली इधर कहीं रहा होगा या नहीं रहा होगा, ठीक। तो हर इंस्टेंट में जब ये ऐसे कंप्रेस होना स्टार्ट हो, क्योंकि ये एक्चुअल में इस तरह से था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ मेरे पास इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की बात करेंगे, मेरे पास सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर देखो तो इसकी लेंथ ऑफ यहाँ से यहाँ तक अगर एल रही होगी तो इसकी लेंथ तो चेंज हो गई होगी, ये एल डैश हुआ होगा, ठीक। सिमिलर ऑफ वेट्स में इस साइड से भी ऐसा ही होगा। तो अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसकी लेंथ कितनी होगी, ये चेंजिंग ऑफ लेंथ की जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी इनटू कितना हो जाएगा, मेरे पास टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सिमिलर ऑफ इस साइड का भी चेंजिंग ऑफ लेंथ होगा क्योंकि v वेलोसिटी से जा रहा है, ये v इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, टाइम। सिमिलर ऑफ ये भी होगा डेल एल इज इक्वल टू v इंटू ऑफ टी। इसी तरह से लगभग लगभग सारे चलते चले जाएंगे, डेल एल इज इक्वल टू v इंटू टी हो। ये हर पॉइंट पे चेंजिंग ऑफ लेंथ होते चले, ठीक। तो अगर हर पॉइंट पे ऐसा ही होते जाएगा तो एल डैश की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी, ये चारों साइड के लिए होगी, ये एल माइनस ओ। अब देखो एल डैश की वैल्यूएशन कितनी होगी, एल डैश माइनस ओ कितना, एल डैश की जो वैल्यू होगी वो एल माइनस ओ। इस एल में से अगर मैं इस साइड के लिए भी कहूं तो इधर से भी वैल्यूएशन ऑफ एल ही होगा। एल में से ये पोर्शन और ये पोर्शन हटेगा तो ये कितने टाइम्स हटेगा, 2vt हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल डैश की वैल्यू। अब देखो हर एक फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज भी कैसा है, इनवर्ड है। और कंडक्टर की मेरे पास लेंथ अगर इस साइड है तो वेलोसिटी इस साइड है, इसमें वेलोसिटी इधर है तो लेंथ ऑफ इस साइड है। तो मेरे पास हर एक ऑफ फॉर्मेट में देखो वेलोसिटी ऑफ लेंथ के हर बार कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो v डॉट ऑफ v डॉट ऑफ कितना होगा, एल डैश। E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक सिंगल ऑफ वायर की बात करूं, एक सिंगल ऑफ वायर की वैल्यूएशंस की अगर बात करूं तो यही होगा b इनटू ऑफ वेलोसिटी की अगर वैल्यू की बात की जाए तो v ही होगी, बट l डैश की वैल्यू ऑफ कितना होगा, l माइनस ऑफ 2v इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। अगर ये चीज हुआ तो
अब मेरे पास ये एक वायर का, लेकिन ये चारों वायर एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 बी इंटू वी। कितना? 4 बी इंटू वी, और एल माइनस ऑफ 2 वी इंटू कितना टी हो जाएगा। ये ई नेट की जो वैल्यू होगी ये होगी। तो इस हिसाब से 11th का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मतलब इसका 11th का सेकंड कॉमन डाटा का सेकंड क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्किट विथ डायरेक्शन, मतलब विथ डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी ये चीज मुझे बताना। ठीक है, चलिए। तो अभी तो पहले मैं करंट की वैल्यू की बात करता हूँ। ई आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई बाई ओ आर इक्विवेलेंट। तो ई नेट होते चलेगा। अब देखो, अगर आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देखो तो आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। कंडक्टर, अगर मैं इस वाले लूप के लिए देखूं, इसको ब्लू कलर से अगर मैं दिखाता हूं, मैं सिर्फ इस लूप के लिए देख रहा हूं। ठीक है, तो कंडक्टर की डायरेक्शन ऑफ मेरे पास मोशन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ का हायर पोटेंशियल नीचे साइड होगा। कैसा होगा मेरे पास? नीचे साइड होगा। मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कैसी होगी? इस साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका एक रेजिस्टेंस होगा, जहां पे ये आर की जो वैल्यू होगी, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, ये आर डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा डॉट ऑफ एल डैश, क्योंकि अब बची हुई लेंथ एल डैश ही होगा। सिमिलर अगर सेकेंड पोर्शन के लिए देखूं, इस पोर्शन के लिए भी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की डायरेक्शन इधर, तो हायर ऑफ पोटेंशियल्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, तो मेरे पास ये भी इधर जाएगा, और इसमें भी ऑफ मेरे पास इसी साइड आएगा। आर की वैल्यू ऑफ लेमडा डॉट ऑफ एल डैश। सिमिलर ऑफ फिर से अगर आप इसमें देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन इधर, हायर पोटेंशियल ऊपर साइड। तो मतलब अगर आप देखिए तो इस क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज हमेशा कैसा होगा मेरे पास? सपोर्टिव ऑफ नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा? सपोर्टिव ऑफ नेचर का होगा हमेशा। ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट, और ये चारों वोल्टेज उसे कैसे कर रहे होंगे? ड्रॉप कर रहे होंगे। तो आई इज इक्वल टू, आई की डायरेक्शन ऑफ मेरे पास इसी तरह से होगी। कैसे की डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एक्चुअल में ये वैल्यूएशन ऑफ कैसी दिखेगी मुझे? ये वैल्यूएशन ऑफ मुझे कैसी दिख रही होगी? क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ कैसा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यूएशन आएगी वो वैल्यू कितनी होती चली जाएगी मुझे? देखिए, तो आई इज इक्वल टू ई नेट की जो वैल्यू देखने को मिली थी वो मुझे 4, मैं लिख देता हूँ बी डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ एल माइनस ऑफ 2 वी इंटू ऑफ टी, और आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सभी का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4। आर की वैल्यूएशन ऑफ कितना है? लेमडा डॉट ऑफ एल। ठीक, आप देखो तो आप एक आर के लिए वैल्यूएशन ऑफ काउंटिंग कर लिए या नहीं कर लिए? तो मेरे पास यहाँ पे एल डैश होते चला जाएगा, एल डैश होते चला जाएगा, एल डैश होते चला जाएगा, तो आर की वैल्यू ऑफ लेमडा डॉट ऑफ एल डैश है। कितना है मेरे पास? लेमडा डॉट ऑफ एल डैश। ठीक, ये मेरे पास एल डैश, ये कितना हुआ? 4 लेमडा। एल डैश की वैल्यू ऑफ कितना है? एल माइनस ऑफ 2 वी इंटू कौन सा है? टी है। ये टर्म और ये टर्म्स कैंसिल, और 4 और 4 भी कैंसिल कैंसिल। आई इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई ऑफ कौन सा? लेमडा। तो ये करंट की वैल्यूएशन है, और हम देख चुके हैं कि क्लॉकवाइज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कैसा होगा? विद डायरेक्शन बोला तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या दिक्कत है? मैं ऑप्शंस बता दिए थे। वी वी बाई ऑफ कितना है? लेमडा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला? फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच वायर टू केप्ट इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट? ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कितने फोर्स की जरूरत है मुझे। ये ठीक है, देखिए, अब अगर बात की जाए तो ये सभी में करंट ऐसे ही मूव कर रहा होगा, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कोई भी करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा ये देखना हो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये डायरेक्शन ऑफ किसको रहेगा? चार्ज को, तो फोर्स हर में ऐसा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? मैकेनिकल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैकेनिकल फोर्स के इक्वल होगी, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर पाएगा?
जा पाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ जो देखने को आपको मिलेगी वो कितनी मिल रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो, या मेरे पास फोर्स रिक्वायर्ड टू ईच वायर ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, जो कि मैकेनिकल ऑफ फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के कैसी होगी, इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू ऑफ आई डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ कौन सा है, बी होगा। तो मेरे पास करंट की वैल्यू तो मेरे पास पिछले कंडीशंस में हम निकाल लिए, फाइंड किए थे, बी इंटू ऑफ वी बाय ऑफ कौन सा लेमडा, और एल की जगह पे कौन सा हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। एल डैश की वैल्यूएशन ऑफ कितना है, एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी। और अगला कौन सा है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, ये हो गया v स्क्वायर इंटू v अपॉन ऑफ लेमडा। अगले स्टेप में एल माइनस ऑफ 2v इंटू कौन सा हो गया, t हो गया। तो ऑप्शन ऑफ 13 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू जस्ट अभी आप कुछ पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए हो, कितना फाइंड किए हो, v स्क्वायर इंटू वी अपॉन ऑफ लेमडा इंटू ऑफ कितना है मेरे पास, मैं लिख के चल रहा हूँ, ये एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी फाइंड की हो। तो यहाँ पर से आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म वेलोसिटी भी आ गया, तो ये v स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ऑफ लेमडा एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी। ये मेरे पास किसकी बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। तो जो v स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन लेमडा एल माइनस ऑफ 2vt। ये 13 14 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ ना, टोटल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, टोटल पावर की बात कर रहे थे, ये नहीं होगा, ठीक है। अभी ये मेरे पास जो पावर आई है ये सिर्फ एक साइड है, ऐसी सेकंड साइड है, ऐसी थर्ड साइड, और ऐसे ही कौन सी साइड, फोर्थ साइड। कहीं मैं पिछले क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया क्या, 13 में क्या पूछा था, ठीक है, 13 फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच वायर पूछा था, पर ठीक है, टोटल फोर्स की बात नहीं कर रहा। इसमें कैसे फोर्स की बात, इसमें कौन से पावर की बात कर रहा है, टोटल पावर। एक की पावर आ गई तो जो नेट पावर होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, पी नेट जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ पी होगा। तो जो कि मेरे पास 4 बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ऑफ लेमडा और एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी, ठीक, जिसे हम कितना कहेंगे, पी नेट कह देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 14 को, वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द थर्मल पावर डेवलप्ड इन दिस सर्किट। थर्मल पावर की बात कर रहा है कि मेरे पास हीट ऑफ के लिए कितना ऑफ पावर जनरेट होना है, मेरे पास ये सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है। तो थर्मल पावर ऑफ मेरे पास कितना होता है, पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, आर हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू ऑफ आर होते जाएगा, तो मेरे पास 4, आई की वैल्यू हम लोग जस्ट पीछे फाइंड किए थे या नहीं किए थे, कितना हुआ था मेरे पास, v इंटू वी अपॉन ऑफ लेमडा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। और r की वैल्यू अभी जस्ट हम कुछ देर पहले फाइंड किए रहे होंगे वहीं पर, कि मेरे पास एक साइड के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लेमडा डॉट ऑफ कौन सा है, एल डैश। तो लेमडा ये एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ कौन सा हो गया था, t हो गया था। तो ये कितना हो गया, लेमडा डॉट ऑफ एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4 बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ऑफ लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा एल माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी, ठीक। थर्मल पावर मतलब हीट कितना प्रोड्यूस होना है, कितने की फॉर्मेट से, ये इस तरह से बात हो रही है, ठीक है। मतलब हीट प्रोड्यूस करने वाली पावर कितनी होगी, ये चीज बताना है। तो करंट के कारण तो हो रहा होगा, ठीक। ये 4 बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ऑफ लेमडा और 1 माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ टी। ये तो इजीली ऑफ सॉल्व हो गया, फिर तो इसमें कुछ था ही नहीं, 4 बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन ऑफ लेमडा इंटू ऑफ कितना, सॉरी ये एल है ना, ये एल है, एल माइनस ऑफ 2vt। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा, 15 का ए हो गया। मेरे पास यहाँ पर देखिए, ये एक सिंगल ऑफ की जो पावर होती वो कितनी होती, आई स्क्वायर इंटू ऑफ आर होता। तो मैं इससे भी निकाल के टोटल ऑफ निकाल सकता था चारों साइड के लिए। ये आर इक्विवेलेंट भी निकालोगे तो आपके पास आर इक्विवेलेंट 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आप इजिली ऑफ सॉल्व करो, चीजों को थोड़ा बार बार देखो, प्रैक्टिस करो,
उसे मेंटेन करो और बार-बार कैसा करते रहो, चीज़ों को देखो कि एरर कहाँ पे हो रहा है। एक कॉमन डाटा स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन रीजन्स, ये क्वेश्चंस लोगों को प्रॉब्लम देते हैं। कॉमन डाटा क्वेश्चन एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईज़ी होता है। ये जैसे जैसे मल्टीपल करेक्ट होते हैं, मैच द कॉलम्स होते हैं, ये सब क्वेश्चंस ईज़ी क्वेश्चन के सेक्शन में आते हैं तब, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।